दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वसुधा सीरियल का एक बहुत ही धमाकेदार ट्रैक, जिसमें होने वाला है बेहद रोमांचक ट्विस्ट। कहानी की शुरुआत होती है वसुधा के खुशहाल पल से। वसुधा अब काफी ज्यादा खुश नजर आती है क्योंकि देव आखिरकार उसे वापस लेकर आ गया है। पर ये खुशी किसी भी चीज की तरह आसानी से नहीं आई। असल में हुआ कुछ ऐसा कि देव को अचानक एहसास होता है कि जो कजरी जैसी आंखें हैं वो किसी और की नहीं बल्कि वसुधा की ही हैं। ये पहचान उसे भावुक कर देती है और उसकी आंखों में खुशी और आश्चर्य दोनों झलकने लगती हैं। देव तुरंत वसुधा के घर की ओर दौड़ता है, पर वहां पहुंचते ही देखता है कि घर का दरवाजा बंद है। ये देखकर वो थोड़ी निराश होता है, लेकिन हार मानने वाला नहीं है। फिर वो अविनाश के पास जाता है। अविनाश थोड़ी नाराजगी के साथ बताता है, भाई, आपकी वजह से आज हमारी वसुधा चली गई। देव का दिल फिर भी नहीं टूटता। वो दृढ़ता से कहता है, मैं उसे वापस लाऊंगा। और जान ले अविनाश, जो कजरी है वो कोई और नहीं, वसुधा ही है। ये कहते हुए वो वसुधा की फोटो दिखाता है। अविनाश ये देखकर बेहद खुश होता है और दोनों भाई मिलकर वसुधा को वापस लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। दूसरी तरफ सारिका बहुत परेशान है। उसकी चिंता ये है कि अब वसुधा इस घर में महारानी बनकर लौट चुकी है। उसकी चालाकी अब काम नहीं आने वाली। वसुधा का वापस आना सारिका के लिए किसी झटके से कम नहीं है। वसुधा और दिव्या मिलकर जन्माष्टमी की झांकी तैयार करती हैं। सारिका सुबह ये देखकर गर्व महसूस करती है और कहती है, देखो भाभी सा, मैंने कितनी अच्छी झांकी बनाई है। पर दिव्या तुरंत सच उजागर कर देती है, नहीं मासा, ये वसुधा ने बनाई है। ये सुनकर सारिका का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। चंद्रिका भी गुस्से में है और वो न केवल सारिका बल्कि वसुधा पर भी चिल्लाती हुई नजर आने वाली है। इस बीच वसुधा का मानना है कि ये सब मजाक है, पर सच्चाई बहुत जल्द सामने आने वाली है। अब एक नया ट्विस्ट ये है कि देव को पता चल चुका है कि कजरी वही है। सवाल ये उठता है कि क्या देव वसुधा को बचा पाएगा और उसे अपनी राधा के रूप में स्वीकार करेगा? वहीं दूसरी ओर सारिका वसुधा के पास आती है और उसे राधा बनने के लिए कहती है। वसुधा बिना कुछ समझे सच में राधा बन जाती है और चंद्रिका का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है। यहाँ कहानी की सबसे रोमांचक घड़ी शुरू होती है। देव की भावनाएं और वसुधा की मासूमियत मिलकर कहानी में नई उलझन पैदा करती हैं। वसुधा अब सिर्फ खुश नहीं है, बल्कि उसके सामने आने वाले हर खतरे और चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। इस आने वाले ट्विस्ट को देखकर दर्शक सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या देव अपनी राधा को पहचान पाएगा और सारिका के शैतानी प्लान को नाकाम करेगा? क्या वसुधा अपने आप को बचा पाएगी और अपने असली प्यार के साथ फिर से खुशहाल जीवन जी पाएगी? दोस्तों, ये तो अभी कहानी की शुरुआत है। आगे जो होने वाला है वो और भी ज्यादा दिलचस्प और रोमांचक है। तो तैयार रहिए अगले ट्रैक के लिए, जिसमें और भी बड़े ट्विस्ट और भावनात्मक पल आने वाले हैं। अच्छा करके फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए भारत ड्रामा सीरियल।